अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजब राजा और पेश खिदमत है प्रोग्राम अपना मुकाम पैदा कर। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराते हैं जिन्होंने माशरे में अपना एक मुकाम पैदा किया है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस नसीम, जो प्रिंसिपल हैं सेकेंड गर्ल्स कॉलेज चेक रोड कैंपस की। हम उनसे पूछेंगे उनकी ज़िंदगी की कहानी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया रजब यहाँ आने का। अपनी ज़िंदगी के बारे में मैं यही कहूँगी कि जैसे हर एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऑब्स्टिकल्स आती हैं और वो आगे बढ़ता है, सिमिलरली मेरी ज़िंदगी भी इसी तरह ही है। आई विल स्ट्रेट अवे टॉक अबाउट माई करियर। प्रोफेशनली मैं बात करूँगी कि प्रोफेशनली मैंने एक टीचर से स्टार्ट किया। ग्रास रूट लेवल की मैं टीचर थी। प्राइमरी स्कूल से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और बहुत अर्ली एज में, राइट आफ्टर माई BSc आई स्टार्टेड माई टीचिंग करियर। उसके बाद मैंने ग्रेजुअली एंड स्टडीली प्रोग्रेस किया, मेहनत की, आगे बढ़ी। प्राइमरी से फिर आगे SSC लेवल तक, फिर उसके बाद हाई स्कूल एंड देन कॉलेज लेवल तक और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक। व्हेन आई अटेन्ड दैट लेवल, आफ्टर दैट आई ट्राई टू बिकम टू डू समथिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। और वो जो 12-13 साल का रजब एक करियर था, मुश्किलात से भरा, उसके अंदर ऑब्स्टिकल्स थी, उसके अंदर चैलेंजेस थे, बट फॉर्चुनेटली मेरी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा ये हुआ है कि अच्छे लोग मिले हैं, उनसे सीखा है, सीख के फिर आगे आए। तो प्रॉपर्ली एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल तक आने तक का जो सफ़र है वो 12 और 13 साल पर मुहित था, जो मुश्किलात से भरा हुआ था, जिसके अंदर सीखने का अमल ज़्यादा था और आगे बढ़ने का जज्बा उससे भी कहीं ज़्यादा था। तो सीखने सिखाने से लेके मुश्किलात को फेस करने के बाद और उसी जज्बे के साथ मैं इस लेवल तक पहुँची हूँ ताकि अपनी ज़ात में जो मैंने आज तक सीखा है वो आगे दूसरों को मैं सिखा सकूँ। मैडम, जो लोग इस शोबे में आना चाहते हैं, एजुकेशन के शोबे में, यानी कि प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, अपना कोई इदारा रन करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या नसीहत करेंगे कि इसमें बुनियादी चीज़ क्या है, इस मकाम पर पहुंचने के लिए नौजवान सब क्या करें इस शोबे में? अच्छा, सबसे पहले जो टीचिंग होती है इज़ समथिंग डिफरेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ समथिंग डिफरेंट। आप टीचिंग के शोबे में आना चाहते हैं, आपको अलग तरह का, हर एक बंदा टीचर नहीं बन सकता है, हर एक इंसान टीचर नहीं बन सकता। इसी तरह हर एक बंदा एडमिनिस्ट्रेशन में तो आ सकता है, प्रिंसिपलशिप भी जो है ना एक अपने अंदर एक गट्स की बात होती है। तो जिस तरह टीचर के अंदर कुछ खसूसियात होनी चाहिए, अगर वो आपके अंदर खसूसियात हैं तो आप टीचर बन सकते हैं। इसी तरह प्रिंसिपलशिप की भी कुछ एक लर्निंग एटीट्यूड होता है, कुछ चीज़ें होती है जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर मौजूद है तो आप बन सकते हैं। मशवरा मैं ये दूँगी कि आप ये मत देखिए कि फ़लाँ ने अपनी ज़िंदगी में ये स्ट्रगल की तो वो टीचर बन गया, फ़लाँ ने अपनी ज़िंदगी में ये स्ट्रगल की तो वो प्रिंसिपल बन गया। अपने अंदर देखें कि आपकी क्या खसूसियात हैं, आपके अंदर क्या पैशन है, आपके अंदर क्या, आप क्या कुछ बन सकते हैं, उसको देखें और उसके हवाले से आगे जाएं। और जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, मैं उनको भी यही मशवरा दूंगी कि अगर तो आपके अंदर वो सारी खसूसियात हैं जो एक अच्छे टीचर में हो सकती हैं, एक अच्छे प्रिंसिपल में हो सकती है, तो ज़रूर आए इस शोबे में, मेहनत करें और अपना मुकाम पैदा करें। जब आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल्स को फेस करते हैं और अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो खसूसियत भी रखी होती है, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैडम, यहाँ पे बहुत से कॉलेज हैं, तो स्किल्स गर्ल्स कॉलेज का यहाँ पे चिक रोड पे क्या हूँ, इसकी बुनियादी वजह क्या है? रजब, आपको जैसे पता है, आप फैमिलियर हैं इस इदारे से। हमारे बहुत सारे इदारे हैं जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद में स्कैन्स के नाम से काम कर रहे हैं और लोग उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बुनियादी तौर पर स्कैन्स को इस एरिया में लाने का मकसद यही था कि जो लोग रावलपिंडी और इस्लामाबाद से इस्लामाबाद के एरिया में जाते हैं या रावलपिंडी में जो इस एरिया के लोगों को दूर पड़ता है, ज़रा उनको ईजी अप्रोच हो जाए और वो इस इदारे से मुस्तफ़ीद हो सकें। मेरा बुनियादी मकसद ये था कि इस एरिया के लोगों को फ़ायदा हो और वो स्कैन में जो दूर नहीं जा सकते थे वो यहाँ पे आकर। मैडम, इसकी नुमाया खसूसियात आप बता सकती हैं, क्योंकि बहुत से कॉलेजेस बहुत कुछ दे रहे हैं, आप क्या कुछ अलग दे रही हैं सबसे? आप अगर इस पूरे एरिया को विज़िट करें तो आपको ये कॉलेज डिस्टिंक्ट लगेगा। इसलिए लगेगा क्योंकि हमारे पास आजकल के दौर के हिसाब से अपडेट सिस्टम है। हम ट्रेडिशनली तौर पे बच्चों को आगे नहीं लेके जाते, बल्कि हमारा जो सिखाने का एक अमल होता है वो अप टू डेट होता है, मॉडर्नाइज होगा। हमारे पास अप टू डेट लैब्स हैं, हमारे पास कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, हमारे पास क्वालिफाइड फैकल्टी है जो ना सिर्फ क्वालिफाइड है बल्कि उनको अप टू डेट चीज़ों का अंदाज़ा है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए तो आगे उनकी सक्सेस जो होगी वो प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, उनका फ़ायदेमंद होगा। तो हमारे पास एक्सपीरियंस टीचर के साथ साथ एक इन्वायरमेंट ऐसा है जो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसके अलावा भी अगर आप फैक्टर्स देखें तो इट इज़ वेरी ईजी टू अप्रोच। ये हमने मेन रोड पे बनाया है। एक इन्वायरमेंट की जितनी हमें चीज़ें चाहिए होती हैं एक कॉलेज की इन्वायरमेंट में, इंस्टीट्यूट की इन्वायरमेंट में, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको कामयाब बनाते हैं। उसके अंदर उसका इन्वायरमेंट है, उसके अंदर उसका टीचर है, उसके अंदर उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है,
जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, और सबसे बढ़कर ये कि उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिल के किसी भी इदारे को कामयाब करते हैं। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक एनवायरनमेंट भी है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो टीचर्स हैं वो भी क्वालिफाइड हैं, हमारे पास इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स आएंगे वो यहाँ से अच्छा सीख के जाएंगे। तालीम के साथ मैडम तरबियत कितनी ज़रूरी है, और तरबियत के लिए यहाँ कोई ख़ास इत्माम है? रजत, तालीम और तरबियत दोनों लाज़िमी मलज़ूम है। सिर्फ अगर आप तालीम कहते हैं तो आप देख लें कि जिसने बल्ब ईजाद किया, जिसने हिरोशिमा को जिन्होंने फतह किया, जिन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें की, तालीम उनके पास भी थी। लेकिन अगर आप तरबियत देखते हो, आप आजकल के यूनिवर्सिटीज़ में देखते हो कि लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं तालीम याफ्ता इदारों में से बहुत से लोग ऐसे निकलते हैं जो किसी गैर कानूनी काम में भी मुलविस पाए जाएंगे। अपने इदारे को देखो तो हमें जो सोशल ईवल नज़र आती हैं वो तहजीब का फुकदान है। तो जहाँ तालीम हो और तरबियत ना हो वहाँ ये सोशल ईवल होती है, वहाँ ये बुराइयाँ होती हैं। तो किसी भी इदारे में तालीम के साथ एक मुनासिब तरबियत लाजिम और मलज़ूम है। तो जवान नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? 3 पैगाम मैं उनको दूंगी। सबसे पहला मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, लेकिन जो सबसे अहम मैसेज है वो मैं ये देना चाहूँगी कि अपने ऊपर आप अपना यकीन पैदा करें। जो इंसान अपने ऊपर यकीन रखता है कि मेरे अंदर कुछ खासियत है, मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मैं कुछ कर सकता हूँ, तो ज़िंदगी के आपकी किसी भी शोबे में जाएँ, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप सियासतदान बनना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आपके रास्ते में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होगी। अपनी सोच को बड़ा रखें, आपकी बड़ी सोच आपके आगे बड़े असबाब जो है वो बना देती है। मेरा पहला पैगाम ये है, अपने ऊपर यकीन रखें कि आपके अंदर कुछ ऐसा अल्लाह ताला ने डाला है जो आगे आपको लेके जाएगा। वो यकीन आपको वो एनर्जी ऑर्बिट दे देगा कि आप आसमान को छू लेंगे। और अगर वही यकीन नहीं है तो चाहे आप किसी क्वालिफाइड इदारे में चले जाएं, चाहे आप फॉर्चुनेट बैकग्राउंड आपका हो, यकीन अंदर नहीं है तो आप दब के रह जाएंगे, आपकी सलाहियतें दब के रह जाएंगी। तो मेरा पहला मैसेज ये है कि अपने ऊपर यकीन रखें, चाहे आप किसी भी एरिया में हैं, किसी भी जगह पे हैं, किसी भी मुकाम पे हैं, आज अपने ऊपर यकीन रखें, कल अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलें। और जो मेरा दूसरा पैगाम ये है वो ये है कि हमारे पास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आइडियाज़ होते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जो आम रोड्स पे फिर रहे होते हैं उनके पास आइडियाज़ होते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो बड़े बड़े ऑफिस में होते हैं, उनके पास आइडियाज़ होते हैं। आइडियाज़ हर एक इंसान के पास होते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ मखलूक़ात बनाया। बात ये होती है कि जब आइडिया को एक्शन में नहीं लेके आते हम तो चीज़ें कभी भी उस तरह से नहीं सामने आती जिस तरह आनी चाहिए। एडिसन के पास आइडिया था, उसने ये लाइट बना दी। अपने उस आइडिया को वो एग्जीक्यूट ना करता, ये लाइट ना होती, लाइट से बनी हुई गैजेट आज तक आपको नज़र ना आती। तो मेरा दूसरा पैगाम ये है, अपना आइडिया चाहे वो आपको कितना ही छोटा लगे उसको एक्शन में लें। और मेरा तीसरा पैगाम जो सबसे अहम पैगाम है और मैं आखिर में देना चाहूँगी वो ये कि बच्चों, आज तक अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है, आपको मुसलमान बनाया है, आपको एक अच्छे घराने में बनाया। जो अल्लाह ताला आपको इस मकाम तक लेके आ सकता है वो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में आगे भी बहुत बड़े बड़े मकाम अता करेगा। आप अल्लाह ताला पे यकीन रखें कि वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। तो ये मेरे 3 स्पेशल पैगाम है बच्चों के लिए कि वो इन तीनों को गौर से सुने और उस पर अमल भी करें। मुश्किल मैडम, आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं एक कहानी छोटी सी चाहूँगा शेयर करना क्योंकि आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं समझ रहा हूँ कि आप माशरे को कुछ दे रही हैं और देने का जज्बा रखती हैं। एक इंसान जा रहा होता है कहीं, वो देखता है कि कुछ लोग बीमार होते हैं, कुछ लोग खस्ता हाल उनके मकान होते हैं, उनकी हालत भी बहुत निगुफ्तबे होती है, लेकिन वो देखता है कि यार क्या हो रहा है, वो परेशान हो जाता है, वो अल्लाह से शिकवा करता है, अल्लाह पाक ये क्या है, तो कुछ करता क्यों नहीं है इनके लिए। तो अल्लाह पाक उस वक्त तो उसके पास जवाब नहीं आता, लेकिन रात को जब सोता है तो उसको जवाब अल्लाह की तरफ से आता है कि हाँ इंसान तूने क्या कहा था। वो जाग जाता है, कहता है अल्लाह पाक तू, हाँ मैंने आपसे सवाल किया था तो तू इनके लिए कुछ करता क्यों नहीं है। अल्लाह पाक ने कहा कि मैंने किया है। तो उसने पूछा कि क्या किया है। अल्लाह ने कहा हाँ मैंने तुझे पैदा किया। तो मुझे फख्र है कि आप जैसे इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया और यकीन माने कि मैं मायूस था, नौजवान नस्ल की तरबियत के लिए मैं मायूस था, लेकिन आपसे बात करके मुझे हौसला मिला है और मुझे नया यकीन मिला है कि इंशाल्लाह जो हमारी नौजवान नस्ल है उसकी तरबियत अगर आप लोगों के हाथ में होगी तो बहुत बेस्ट किरदार अदा करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच रजब, आपका भी यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया।